गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको न्यू टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में जो है हमने आपको साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स एंड डिस्कवर ऑफ द सेल्स, ठीक है, ये सब टॉपिक्स पर डिस्कशन किए थे। आज हम न्यू टॉपिक्स पे जो है टॉपिक्स के बारे में आपको स्टडी कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है वह है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल जो है वो कैसे बनते हैं या सेल क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, तो फर्स्ट पॉइंट में है कि सेल इज टीनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। कहा गया सेल जो है बहुत छोटे मास वाले प्रोटोप्लाज्म है जिसके चारों ओर जो एक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ द लाइफ। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसी तरह से इसमें भी सभी परफॉर्मिंग होता है। सेकेंड पॉइंट में है ए टाइपिकल सेल इज फॉर्मेड ऑफ 3 पार्ट्स। कहता एक टाइपिकल जो सेल होता है, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू क्रिएट सेपरेट इन्वायरमेंट। सेकंड है न्यूक्लियस फॉर इट्स कंट्रोल। थर्ड है साइटोप्लाज्म प्रोसेसिंग मेटाबॉलिक मैकेनरी। आप यहाँ पर देखिए, ये है सेल, ठीक है, ये पूरा पार्ट्स जो है सेल है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म है। इसमें जो है जो गोल भाग है इसमें देखिए ये छोटे छोटे जो है ये जो बने हुए हैं ये साइटोप्लाज्म है। और ये जो बाहरी कवर जो ये वाला एकदम आउटर भाग में है इसको कहा गया है सेल मेम्ब्रेन। और जो बीच भाग में ये वाला भाग है इसको कहा गया है न्यूक्लियस, ठीक है। याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण भाग है, यानी सेल के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला जो सबसे आउटर लेयर्स होता है सेल का वह कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर वाले भाग को कहा गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, और सबसे अंदर वाले भाग को कहा गया है न्यूक्लियस। तो ये सेल है और इसके ये तीनों भागों को यहाँ पर दिखा दिया गया। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड्स जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट पॉइंट है द आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन covering of the cell that separate its contents from the external environment is called plasma membrane, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable. It allow entry of certain substance restricting others. थर्ड पॉइंट है it is made up of by lipid layer and proteins are integrated in out and inside. Next 4 point है small carbohydrates are attached in the place to outer surface of lipids and proteins. Next point आता है functions। तो shape to content of cell mechanical barrier, semi permeable endocytosis, recognition centers, flow of information, osmosis, cell continuity, modified to perform a spatial function like absorption in microvilli। देखिए
कहा गया है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द आउटर मोस्ट डेलिकेट elastic membrane covering of the cell that separate of the content from the external environment is called plasma membrane। कहा गया कि इसका आउटर मोस्ट जो होती भाग जो होता है इलास्टिक होता है, मेम्ब्रेन का बना होता है, और ये जो है आपका जो सेपरेट करता है बाहरी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, तो ये बाहरी वातावरण से सुरक्षा भी करता है, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में बताया गया है, फंक्शन है ना, तो देखो फंक्शन बताया गया है, ठीक है। तो फंक्शन याद रखिए, शेप टू कंटेंट्स ऑफ द सेल, ये जो है सेल को क्या करता है, एक आकार देता है, एंड मैकेनिकल बैरियर, और एक मैकेनिकल बैरियर का भी काम करता है। सेमी परमेबल, ये सेमी परमेबल भी होता है। इंडोसाइटोसिस रिकॉग्नाइजेस सेंटर, ठीक है, एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑस्मोसिस का प्रोसेस इसमें होती है, ठीक है। तो ये सब फंक्शंस होती है किसमें, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ओके, चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो है फिगर बताया गया है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके हमारे बॉडी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है यहाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहता है कि जो मेम्ब्रेन जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ मटेरियल का जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, ओके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि मेम्ब्रेन्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर बिटवीन द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल एंड द साइटोप्लाज्म एंड द सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट, impermeable substance do not pass through the membrane। थर्ड है permeable, both solute and solvent can pass through। फोर्थ पॉइंट है semi permeable membrane, permeable to solvent but prevents solutes passes। फिफ्थ है selectively permeable, if membrane allow the passage of solvent and some selective solution। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है सॉल्यूशन, फिगर 1 और फिगर 2 है, सॉल्यूशन L है, सॉल्यूशन R है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन है तो किस तरह से पास करता है मटेरियल्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में जो है एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे जो होती है एक्टिव होकर के जो है, तो फर्स्ट पॉइंट है सब्सटेंस में पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट और विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग एटीपी। थर्ड है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी। फोर्थ है बल्क ट्रांसपोर्ट, लार्ज अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिफ्थ पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ bringing the bulk of materials from outside by formation of endosomes is called endocytosis। आपको इंडोसाइटोसिस पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। बल्क एक्सक्लूजन ऑफ मटेरियल्स एज द सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस जो है अलग है, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि आउटसाइड होता है, और एक्सोसाइटोसिस होता है वह एक्सक्रेशन होता है, उसमें बाहर निकलती है, एक्सक्रेट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर, जो है नेक्स्ट स्लाइड में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर देखिए ऑटोस्पोर्ट दिखाया है, को ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर शो किया गया है, यूनिपोर्ट है, सेमपोर्ट है और एंटीपोर्ट है, S1 S2 S1। ठीक है, तो किस तरह से जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है उस चीज़ों के यहाँ पर दिखाया गया। तो ये जो दिखाया गया है आपका सेल को दिखाया गया, सेल में ये होता है, मेम्ब्रेन में इस तरह से फंक्शन होता रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो टाइप बताए गए हैं, एक है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोस। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोस। अब हम जानते हैं वो डिफ्यूजन क्या है। तो ये केमिस्ट्री में भी हमने बताया था कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड या गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the region of its lower concentration till separate uniformly is the given space is called diffusion। कहा गया है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, वो मूवमेंट करता है सब्सटेंस, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड्स हो या गैसेस हो, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो है लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो जाती है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली द गिवन स्पेस इज कॉल्ड, उस समय एक जगह बनती है, उस जगह को बताया गया है डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन में जो है पहला फिगर और दूसरा फिगर में देखिए, पहला फिगर में है सॉल्वेंट्स मूव बाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पर पार्टीशन है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट्स से जो है लो कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट्स की ओर जो है इसमें जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ इसका ये पार्ट्स का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई है और ये पार्ट्स का जो है वो कम है, तो इसके कारण जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन मटेरियल्स मूव ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन मटेरियल्स। ओके, सेकंड फिगर में देखिए डिफ्यूजन या डेमोन्स्ट्रेशन। अगर पानी की एक बूंद भी अगर उसमें गिराए, सॉरी पानी नहीं है, कोई इंक का जो है या कलर का एक बूंद भी अगर गिराते हैं पानी में, तो वह ऑटोमेटिकली जो है पूरे ग्लास में, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फैलने लगती है। तो यह एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंस है ये, तो देखो अभी हमने जो डिस्कशन बताया था इंक का, उसी से रिलेशन यहाँ बातें की जाएगी। तो इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट में हेल्प इन सेपरेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट, osmosis is the type of diffusion where only solvent is allowed to diffuse. Next, third है diffusion helps the exchange of respiratory gases between the cells and their environment. Next point है transpiration is diffusion process। जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है बताया गया है कि वो एक कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन है, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। लास्ट पॉइंट है फ्लोअर्स सेपरेट अरोमा थ्रू डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स फॉर पोलिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट बताया गया है, इंपॉर्टेंस है जो डिफ्यूजन में होता है। ओके, चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसमें बताया गया है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है क्या, ठीक है, तो
डिफाइन ऑफ द ऑस्मोसिस के बारे में यहाँ पर पहली पॉइंट बताया गया है कि डिफाइन एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल membrane from the region of the high concentration to region of its lower concentration. ठीक है, हाई से लो की ओर. सेकेंड पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल्स का आउटर ईयर जो है, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जो है इसी तरह से जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता रहता है, जिसके कारण क्या होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसमें लिक्विड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, एक्सचेंजेस होता रहता है, इन्वायरमेंट से बॉडी की ओर, बॉडी से इन्वायरमेंट की ओर, ये होता रहता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में बताया गया है कि हाउ डिफ्यूजन डिफरेंस फ्रॉम ऑस्मोस. यहाँ पर देखिए दो चीज़ें बताया गया है, बहुत ध्यान से आपको समझना है. ये है डिफ्यूजन का पार्ट्स और ये है ऑस्मोस का पार्ट्स, ऑस्मोसिस. तो ये दोनों में क्या फ़र्क है हम यहाँ पर जानेंगे. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस. तो डिफ्यूजन में पहली पॉइंट में है कि इट कैन टेक प्लेस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होती है वह तीनों मीडियम यानी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस तीनों में हो सकती है. एंड ऑस्मोस इट टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम. देखिए ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ओनली किस में होगा, लिक्विड मीडियम में होगा. सेकेंड पॉइंट में है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसमें जो है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है. लेकिन सेकेंड पॉइंट में ऑस्मोसिस में देखिए, तो ऑस्मोसिस के बारे में बताया गया है कि इट रिक्वायर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसमें जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो है रोल्स यानी रिक्वायर्स होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में जो है डिफ्यूजन की बात करें तो इट इक्वालिटीज द concentration of substance. वहीं अगर ऑस्मोस में बात करें तो it does not equalize in the concentration of solvent on the two sides of the membrane. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो different substance diffuse independent of one another. वहीं ऑस्मोस की बात करें तो only solvent undergoes diffuse. वहीं अगर बात करें हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पास जो है diffusion is not much influenced by the presence of other substance. लेकिन osmos it is the influenced by the other the concentration and type of solute particles. ठीक है, ये solute particles पे जो है concentration करता है. तो अभी हमने जो है osmosis का जो parts है जो diffusion osmosis के थ्रू होता है उसके बारे में हमने डिफरेंस करके अभी जस्ट हमने आपको बताया. ओके, वन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट जो स्लाइड हमारे पास है वह है टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन. ये ऑस्मोटिक जो सॉल्यूशन होता है कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट पॉइंट है कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कैन कॉज ऑस्मोसिस एंड दे आर थ्री टाइप्स. ये जो है तीन तरह के होते हैं. पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. पहला क्या आता है, पहली जो पॉइंट आती है वह जो है आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, दूसरा आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड तीसरा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों के भी डिस्कशन करेंगे बारी बारी से. तो हाइपरटोनिक जो है विच हैज़ एन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन अनदर सॉल्यूशन. उसमें लोअर से और दूसरी ओर चलती है. आइसोटोनिक में होता है द सॉल्यूशन हैज़ द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर टू अनदर सॉल्यूशन. इसमें जैसा दोनों में इक्वल होगा. ठीक है, हम यहाँ पर फिगर में दिखाएंगे. और हाइपर
टॉनिक मीन्स होता है विच हैज़ द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हायर देन द अनदर सोल्यूशन। देखिए ये सोल्यूशन के पार्ट्स दिए हुए हैं, नीचे आप देख रहे हैं सेल सेल सेल, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का यहाँ डायरेक्शन को शो किया गया है। पहला हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक में देखिए कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होती है लो से हायर की ओर होती है। आइसोटोनिक जो होती है इसमें दोनों सेम होती है, ठीक है। आइसोटोनिक जो होती है दोनों तरफ सेम होती है, यानी कॉन्सेंट्रेट सिमिलर टू अनदर सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक में जो होती है, हाइपरटोनिक में जो हो सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ओर चलता है। तो देखिए यहाँ पर फिगर में जो है तीनों को अलग अलग चीज़ों को के थ्रू जो है दिखाया गया है। हम फिगर अभी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है और ये थर्ड फिगर है। ओके, चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में जो है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अभी हमने जो बताया वो क्या था, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ था टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं वह ऑस्मोसिस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज टू टाइप्स, ऑस्मोसिस जो होता है वो दो तरह के होते हैं, इंडोस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस होता है। तो इंडोस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन द टू द सेल और साइटम। यह इंडोऑस्मोस में होती है, जो वाटर होती है जो सेल के अंदर इंटर्स करता है, ठीक है, एंट्री करता है। एक्सो में क्या हो गया, एक्समोसिस में क्या, एक्सो ऑस्मोसिस में जो होती है विथड्रॉ ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ऑफ सिस्टम, यानी सेल में से वाटर का क्या होती है, निकल जाना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में है when we place the cell is higher concentration the water comes out of the cell by the process called exosmosis. Fifth है when we place the cell is lower concentration the water enters into the cell by process called endosmosis. देखिए यहाँ पर जो है इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस का जो है डायग्राम दिया गया है। तो इसमें देखिए कि इंडोसोस में क्या होता है कि ये सेल है, तो सेल से क्या होती है, वाटर बाहर की ओर निकलती है, ठीक है, क्या होती है, बाहर की ओर निकल रहा है। जैसे प्लांट हो गया, तो प्लांट से देखिए पत्तियां भी बाहर निकलती है, पत्तियों से जो है वाटर रिमूव होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होता है, सॉरी ऑक्सीजन भी रिमूव होता है। उसी तरह से तो एक्सो में क्या होता है कि एक्सो में उसके अंदर जाती है सेल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की ओर, जैसे कि बाहर से कहाँ जाता है, अंदर की ओर। मान लिया जाए आप देखते हो अगर कोई किशमिश है, ठीक है, तो उसे पानी में डालते हो, ठीक है, तो पानी क्या करता है, उसके अंदर इंटर्स करता है, तो वहाँ पर जो है एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस को वहाँ पर दोहराया जाता है। लेकिन जब कोई सब्जियाँ होती है और उसे हम खुले में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर इंडोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो सेल से जो है वाटर बाहर की ओर निकलती है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो है रिमूव होता है। ओके, तो आज के लिए जो है बस इतने ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।